नमस्कार साथियों मैं सुबह ही सुबह आज आया हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन में बहुत ही सुभावना लुभावना माहौल है, क्योंकि अभी अभी हल्की हल्की बारिश हुई है और पौधे बहुत ही अच्छी तरह से खुश हैं। तो मैं अपने गार्डन में अभी देखिए उसका मैं एक छोटा सा आपको अवलोकन करा रहा हूँ कि सुबह सुबह कल ज़बरदस्त गर्मी पड़ी और आज सुबह ही सुबह बारिश हुई हल्की सी। तो यहाँ का बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। और गार्डन में सभी फल फूल हमारे एकदम प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि उनको हल्का हल्का पानी और उनके मन मुताबिक मौसम उनको मिल गया है। तो लेकिन आज मेरा उद्देश्य इस गार्डन को दिखाने का नहीं है, बल्कि इस पौधे को दिखाने का है। गार्डन जो मेरे टेरेस गार्डन में रखा हुआ एक गमले में लगा हुआ, ये कांटेदार कैक्टेसी परिवार का पौधा, जिसको कहा जाता है कि ये 21वीं सदी का एक चमत्कारिक फल वाला पौधा है। इसे बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट प्लांट या पिटाया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेलेनिकेरियस अंडेटस। पहले इसको हाइलोसेरियस अंडेटस भी कहते थे। तो ये कैक्टेसी परिवार का बहुत ही ऐसा बढ़िया पौधा है कि जिसकी खेती कैक्टेसी परिवार के सभी पौधों में सबसे ज़्यादा खेती इसी स्पीसीज की जाती है। इसका जो ये जीनस है ना, सेलेनिकेरियस, इसमें जो पौधा ये है, ये सजावटी बेल है, चढ़ने वाला पौधा है। और सजावटी बेल और फलों के लिए ही उगाया जाता है। इसका जो नेटिव प्लेस है वो अमेरिका है। इसका जो स्टेम है वो क्लाइंबिंग हैबिट का है, क्रीपिंग हैबिट का है। और इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जैसे है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी पियर, ड्रैगन फ्रूट, नाइट ब्लूमिंग सेरेस, पिताया, टूना, नोपाल, पितजया, ये पिटिया रोजा, पिठैया, कमलम, पिटाया। तो ऐसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। बड़ा ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। और ये एक दिन में 3 सेंटीमीटर अगर कटिंग से लगाया तो 3 सेंटीमीटर तक ये बढ़ जाता है। ट्रेलिंग सपोर्ट इसको चाहिए। आप देख रहे हैं ना, जैसे पोल लगा रखे, उसके सपोर्ट के चारों तरफ इसको लगाना पड़ता है। ये 12 मासी कैक्टी बेल है और त्रिकोणीय, कभी कभी 4 या 5 कोणीय हरे मांसल की कई शाखाएं या तने इनके होते हैं। बड़े फूल, बहुत सुगंधित घंटी के आकार के फूल आते हैं। और फल जो मांसल होता है लाल या पीले रंग में आता है। बीज इसके बहुत छोटे छोटे असंख्य होते हैं और काले गुद्दे के बीच में फल के अंदर धसे रहते हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और क्योंकि फूल रात में खिलता है, कुछ प्रजातियों में सुबह भी खिलता है, लेकिन रात में खिलता है, तो इसमें पॉलिनेशन मुख्य रूप से बताया जाता है कि चमगादड़ से होता है। कुछ कीट भी करते हैं जो रात में खिलते हैं, तो उनमें मधुमक्खी रात में एक्टिव नहीं होती हैं, तो उनमें इसलिए चमगादड़ उनमें पॉलिनेशन करते हैं। कुछ किस्मों में सुबह भी खिले रहते हैं और उनमें मधुमक्खी आती हैं, मधुमक्खी परागण की क्रिया करती हैं। ठंड और गर्म जलवायु को ये सहन कर लेता है और टेम्परेचर 38 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 38 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे से परेशानी होने लगती है। और 10 डिग्री से नीचे पे भी ये ठंड से भी बहुत ज़्यादा घबराता है। अत्यधिक धूप से ये बहुत घबराता है, घायल हो जाता है। तो अत्यधिक धूप में नहीं रखना, अत्यधिक ठंड से भी इसको बचाना है। फुल सन इसको चाहिए। और इसके विकास के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ज़्यादा तेज़ धूप में सनबर्न हो जाता है और इसके जो ब्रांचेज हैं, तने हैं, वो झुलसने लगते हैं। तो इसको थोड़ा पार्शियल शेड में, अगर कंटेनर में लगाएं तो पार्शियल शेड भी चाहिए। 30% पार्शियल शेड चाहिए इसको। लो ह्यूमिडिटी
हाई टेम्परेचर में सनबर्न हो जाता है, क्षति हो जाती है कभी कभी। बिल्कुल छाया में भी ना रखें, उसमें उतने अच्छे फल और इसका जो तना उतना बेल इतनी अच्छी नहीं हो पाती। 2 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में इसको क्षति हो सकती है। प्रोपेगेशन इसका सीड और स्टेम कटिंग से होता है। तो इसमें प्रोपेगेशन बीज से लगाने में हालांकि बहुत टाइम लगता है, तो 5 6 7 वर्ष लग जाते हैं बीज से होने में तो। और जबकि कटिंग से रोपण के जो 6 से 9 महीने बाद ही इसमें फल आने लगते हैं, और इसकी जो जड़ को विकसित होने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन कटिंग से ये जल्दी हो जाता है। 6 से 15 इंच की टेढ़ी कटिंग लेके और 3 दिन सुखाने के बाद लगा दीजिए तो अच्छे से चल जाती है। नर्सरी से सीधे पौध ला के भी सीधे से पौधे ले आके और जो हमारा ट्रेलीज है या हमारा पोल है उसके चारों कोनों पे 4 गड्ढे खोद के 4 पौधे आप लगा दीजिए। तो वहाँ आप जितना बड़ा पॉलीथीन में ला के लेके आते हो उससे बड़ा गड्ढा खोद के और उसमें लगा दीजिए, तो ये हमारे पोल के ऊपर आसानी से चढ़ जाती है। इसको जैसे देख रहे सीमेंट के पोल के चारों कोनों पर 4 पौधे लगाने चाहिए। और इसका जो लगाने का समय है ना, वो फरवरी मार्च और 15 जून से अगस्त तक, मतलब जब आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर हो जाए तो फरवरी में और लगा देना चाहिए। और जहाँ तक बरसात में 15 जून से अगस्त तक जब 40 डिग्री से नीचे हो टेम्परेचर, तो 10 से 40 के बीच में जब टेम्परेचर हो तभी लगा दीजिए। मान लीजिए आप फरवरी मार्च में लगा रहे हैं, मान लीजिए आपका गेहूं नहीं कटा है, फसल खड़ी हुई है, तो आप जून से अगस्त तक इसको लगा सकते हैं। किसी भी भूमि में लगा सकते हैं, लेकिन सैंडी लॉम भूमि इसके लिए बहुत बढ़िया। ऐसी भूमि होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना होता हो, पानी इसमें हल्की एसिडिक सॉइल में ये बड़ा अच्छा चलता है। और फुल सनलाइट चाहिए। और हमें जो ये पोल लगाने चाहिए वो हवा की दिशा को देख के लगाने चाहिए। ईस्ट वेस्ट में इसकी रो हमें बनानी चाहिए, क्योंकि पोल के सहारे चलने वाली फसल है और ये उस पर बहुत वजन हो जाता है। जब फल आते हैं, जब इस पर अच्छी कैनोपी बनाती है तो इसके ऊपर बहुत वजन होता है। तो वजन के कारण और हवा के कारण पोल के भी टूटने का डर बना रहता है। और अगस्त तक ये अपने पोल के ऊपर बने रिंग तक पहुंच जाती है, तो तब हमें इसकी फर्स्ट प्रूनिंग करनी चाहिए। तो ऊपर से अगर काट देंगे तो ये रिंग के ऊपर, पोल के ऊपर अपनी कैनोपी बना लेगी। इसमें 6 7 बार में फल आते हैं, फल आते रहते हैं और निकलते रहते हैं। तो 5 6 महीने तक इस पर फल लगते रहते हैं। पेड़ पर ही काफ़ी दिन तक रुक सकता है फसल, और 2 हफ्ते तो अगर घर में भी रख लेते तो ख़राब नहीं होता। इस तरह ये फल काफ़ी दिन चल जाता है। और जो इसके दूरी की जहाँ तक बात है, तो हमें पोल से पोल की दूरी 7 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखनी चाहिए। और बीच में जो जगह है इसमें इंटरक्रॉपिंग है, आप सब्जियों की फसल, मक्का की फसल ले सकते हैं, बस पानी वाली फसल को छोड़ के। धान वगैरह इसके बीच में ना लीजिए, तो इसमें हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। और दूसरे साल से इसमें फसल आनी शुरू हो जाती है, अगर हम डायरेक्ट नर्सरी से पौध लेके लगाते हैं या कटिंग से लगाते हैं। दूसरे साल से इसमें फसल आनी शुरू हो जाती है। और पहले साल इसमें जो खर्च आता है ना, 5 से 6 लाख ड्रिप सहित इसमें खर्च आता है 1 एकड़ में। और हर साल फिर इसके बाद 50,000 रुपये एकड़ प्रतिवर्ष खरपतवार, सिंचाई का वगैरह का, खाद वगैरह का खर्चा आता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा कोई खर्च नहीं होता है, जबकि इससे बचत हो जाती है। 10 लाख रुपए की फसल बिक जाती है, क्योंकि इसमें प्रति एकड़ 10 टन हमें फल मिल जाता है। और 100 रुपये से भी लगाएं तो 10 लाख रुपए की हमारा फल इससे बिक जाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी फसल में 10 लाख रुपए की 1 एकड़ में फसल नहीं बिक सकती है। तो ये फसल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा साथियों? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।